बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम दो एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, 1.1 और 1.2। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए होंगे, आपने उनका मॉडुलस फाइंड करना है। तो इसका पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका हमें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 + 3 आयोटा। आपने इसको z के इक्वल लिख लेना है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद आपने मॉडुलस का जो सिंबल है वो ये है कि आपने ये वर्टिकल लाइंस लगा देनी है इस तरीके से। तो ये दोनों वर्टिकल लाइंस के दरमियान में आपने z लिख देना है। तो राइट साइड पे भी यही काम करेंगे, क्योंकि राइट साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। इसको भी वर्टिकल बार्स के अंदर, वर्टिकल लाइंस के अंदर आपने लिख देना है। ये कहलाएगा इसका मॉडुलस। अब मॉडुलस का जो फार्मूला है वो ये है कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y आयोटा, या आयोटा y लिख दें, या y आयोटा, या x आयोटा y लिख दें। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका मॉडुलस लेना है। तो इसके मॉडुलस का फार्मूला ये होता है कि आपने जो इसका रियल पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है x, तो आपने x का स्क्वायर ले लेना है, प्लस उसके बाद आयोटा आ रहा है, आयोटा के साथ क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो y को हम इसका इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो उसके साथ आपने क्या करना है, y का स्क्वायर ले लेना। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। बस सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अब देखें, हमने इसका मॉडुलस शो किया हुआ है कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू दी 4 + 3 आयोटा, और इसको वर्टिकल बार्स में लिख दिया। ये इसका मॉडुलस बन गया। अब इसे लिखेंगे हम कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू दी, तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इसमें 4 था, 4 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इसमें 3 है, और ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका मॉडुलस, z का मॉडुलस इज इक्वल टू दी 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो 16, और 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद z का मॉडुलस 16 और 9 को आप ऐड कर दें, आपके पास आ जाएगा 25, और उसका स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था हमें, -5 - 4 का आयोटा, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया z के साथ। तो दोनों साइड का आप मॉडुलस शो कर दें। -5 - 4 आयोटा, इधर भी आपने इसको मॉडुलस में लिख लेना है। उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला दोबारा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप a + b आयोटा लिख लें। आपने इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का फार्मूला ये होगा कि जो इसका रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर ले लें, और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, दोनों को आप ऐड कर दें, और विद इन स्क्वायर रूट, अंडर रूट के नीचे इसको लिख लेना है आपने। तो अब यही वाला काम हम यहाँ पर भी करेंगे कि z मॉडुलस इज इक्वल टू दी, जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है, और इस सारे को आपने अंडर रूट के नीचे लिख लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -5 का स्क्वायर, पावर है इसकी इवन, इवन पावर अगर हो तो ये नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस फिर इधर -4 का स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव को प्लस में चेंज कर देगा, और आपने क्या करना है, 4 का स्क्वायर ले लेना है। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और साथ ही इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब आपने इनको ऐड कर लेना है। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 1 कैरी, 2 और 1 3, और ये आ जाएगा 41 का स्क्वायर रूट। तीसरा पार्ट इसमें है जी के z इज इक्वल टू द 3/5 - 4/5 आयोटा। अब इसको आपने सॉल्व करना है।
तो इसका भी आप इसे मॉडुलस ले लें, बार के अंदर लिख लें इसको, वर्टिकल बार के अंदर 3/5 - 4/5 आयोटा, इसको भी वर्टिकल बार के अंदर लिख लें। ये इसका मॉडुलस बन गया। अब आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, और इस पूरे का आपने क्या ले लेना है, स्केयर रूट ले लेना है। तो जब हम इसको स्केयर रूट की फॉर्म में लिखेंगे, फार्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा z का मॉडुलस इज इक्वल टू द रियल पार्ट, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास 3/5, इसका भी आपने स्केयर ले लिया, प्लस फिर इसके बाद इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट इसमें आ रहा है 4/5 और इसका भी स्केयर, और होल का आपने स्केयर रूट ले लेना है। बस अब इसको अब आप सॉल्व कर लें। देखें इसमें 3 का स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 5 का स्केयर ले लेंगे तो 25, 5 का कितना होता है 25। फिर इसमें स्केयर आ गया, ये जो नेगेटिव साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। 4 का स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16, और 5 का स्केयर 5 25 आ जाएगा, और इसको स्केयर रूट के अंदर लिख लें। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, और एलसीएम इधर भी 25 आ रहा है और इधर भी 25 आ रहा है, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 को फर्स्ट डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर दें, 25 को 25 पर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 9 ज़ा 9। फिर 25 को आपने डिवाइड कर देना है 25 पे, आपका आंसर आ जाएगा 1। 1 को फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 16, और होल का स्क्वायर रूट। 16 और 9 दोनों को आप ऐड कर दें, 25/25, और ये उसका स्क्वायर रूट। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये हमने इसका तीसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये है -2 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट आयोटा। इसमें जो स्क्वायर रूट है वो 3 के ऊपर है, आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसको आप मॉडुलस की फॉर्म में लिख लें, इधर भी मॉडुलस की फॉर्म में इसको शो कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला जो है वो क्या है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा z का मॉडुलस इज इक्वल टू दी, इसमें देखें रियल पार्ट जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, -2 का स्क्वायर रूट आ रहा है। अब आप इसका स्क्वायर ले लें, प्लस उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ रहा है इसमें -3 स्क्वायर रूट, माइनस जो है स्क्वायर रूट से बाहर है, और इसका भी आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, और ये स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले तो ये करेंगे, ये जो नेगेटिव साइन है क्योंकि पावर इसकी आ रही है इवन, अगर पावर इवन आ रही हो तो ये नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है कि माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, और 3 स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। इनको आप ऐड कर दें, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जो कि 2 + 7 आयोटा के इक्वल है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो है 4 - 3 आयोटा के इक्वल। तो हमने इसमें ये वेरीफाई करना है कि z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दी z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर बार है ये कॉन्जुगेट को शो कर रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, कॉन्जुगेट को। तो पहला, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसमें आपने पहले z1 और z2 को ऐड करना है, फिर जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसका आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। तो हम इसकी पहले लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें के लिए आपने पहले z1 और z2 को ऐड करना है। आपने क्या करना है, z1 को और z2 को ऐड करना है। z1 हमारा जो है वो किसके इक्वल है, वो है 2 + 7 आयोटा प्लस, और z2 हमारा किसके इक्वल है, वो है 4 - 3 आयोटा।
अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो आप इस ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, तब भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा। और अगर ब्रैकेट लगा लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ब्रैकेट ऑफ कर दें। 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा। अब 2 और 4 को आपने ऐड कर देना है। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 7 आयोटा में से आपने 3 आयोटा माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। ये हमने फाइंड किया है Z1 + Z2। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट किस तरीके से लेंगे कि इसके ऊपर आप बार शो कर दें, हॉरिजॉन्टल बार आ जाएगी इसके ऊपर, Z1 + Z2 और उसका ये कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपने क्या करना होता है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो उसको आप माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें। यहाँ प्लस का साइन है तो आपने इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये इसका हमने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने फाइंड कर लिया और उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने जो राइट हैंड साइड है उसमें भी अगर यही आ जाए 6 - 4 आयोटा, तो हम दूसरी इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे और 1 और 2 से प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। अब हम इसके पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं। देखें Z1 हमारे पास क्या था, जो Z1 है हमारे पास, Z1 है 2 + 7 आयोटा। इसका भी आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट अभी मैंने आपको बताया कि जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है उसका साइन चेंज कर दें। अगर प्लस का है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो ये कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद Z2 ले लें आप। Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। इसका भी आपने कॉन्जुगेट ले लेना। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। इधर माइनस का साइन था। Z2 हमारे पास किसके इक्वल है, 4 - 3 आयोटा के इक्वल। हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देना है आपने। अब हमने Z1 इसका कॉन्जुगेट प्लस Z2 का भी कॉन्जुगेट, इन दोनों को ऐड कर देना है। Z1 हमारा जो है वो किसके इक्वल है, Z1 है 2 - 7 आयोटा प्लस Z2 हमारा किसके इक्वल है, वो आ रहा है 4 - 3 आयोटा। अब आपने इसको क्या करना है कि इनको अब ऐड कर देते हैं। देखें Z1 हमारे पास क्या था, दोबारा देख लें इसको। Z1 की जगह मैंने क्या लिखा है, 2 - 7 आयोटा, ये लिख दिया मैंने। फिर ये प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन लगा दिया। फिर Z2 का कॉन्जुगेट, ये Z2 का कॉन्जुगेट है 4 + 3 आयोटा, तो इसे हम लिखेंगे 4 + 3 आयोटा। अब आप इनको ऐड कर दें, 2 और 4 इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। फिर -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, 7 आयोटा लिख दें और ग्रेटर वैल्यू का साइन जो है वो आ जाएगा। और ग्रेटर वैल्यू माइनस की थी तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर से देखें कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी उसका आंसर भी वही आ रहा है और जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है उसका आंसर भी वही आ रहा है। तो इससे ये प्रूव हो गया बाई 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या प्रूव हो गया कि Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दी Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है जी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है आपके पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर वही है जो फर्स्ट पार्ट में थे, लेकिन प्रूव क्या करना है कि Z1 Z2 का प्रोडक्ट लिया और इस पूरे का कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल होना चाहिए, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो दाएं देखते हैं इसको किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो पहले उसमें Z1 और Z2 का आपने प्रोडक्ट लेना है, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2। आप देखें Z1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो है 2 + 7 आयोटा और मल्टीप्लाइड बाय Z2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 - 3 आयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको आपने मल्टीप्लाइड करना है। और मल्टीप्लाइड हम पहले भी सीख चुके हैं कि आपने जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है उसकी पहले टर्म लिखें
और ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें। फिर आपने इसकी सेकंड टर्म लेनी है, सेकंड टर्म को एज सच लिख दें यहीं पर ही, और इसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आपने 2 को बारी बारी 4 से और -3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, और 7 आयोटा को 4 से और -3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस फिर 7 4 ज़ा 28 आयोटा, फिर ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आयोटा का स्केयर। इसके बाद आगे चलते हैं हम, 8 माइनस, इसको यहीं पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें 28 आयोटा में से 6 आयोटा माइनस करने, दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दें आप, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 22 आयोटा। साइन देखना है, अब साइन कौन सा इसके साथ लगाएं, साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का। 28 जो है वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसके साथ साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। यहाँ पे आपने लिख देना है प्लस 22 आयोटा माइनस 21 आ जाएगा। और आयोटा स्केयर जो है वो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्केयर की वैल्यू इसके इक्वल है -1 के इक्वल है। तो आयोटा स्केयर की जगह आपने क्या लिख देना है, -1 लिख देना है। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 22 आयोटा माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 21 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ तो ये 21 आ गया। उसके बाद आपने 21 और 8 इनको आप ऐड कर दें, 29 प्लस 22 आयोटा, और ये आपकी अभी क्वेश्चन नंबर ना दें इसको क्योंकि अभी तो जस्ट हमने इसका प्रोडक्ट लिया है। अभी हमने फाइंड किया है Z1 Z2 का प्रोडक्ट। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये आ जाएगा जी Z1 Z2 और इसका हॉरिजॉन्टल बार हमने शो करनी है। दोबारा मैं लिख देता हूँ, इसमें मिस्टेक हो गई। इसमें आ जाएगा जी Z1 Z2 और इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो आपने माइनस लिख देना है। तो ये आ जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा। इसका नाम आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। हमें Z1 जो है वो Z1 दिया हुआ है हमें 2 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें। Z1 का कॉन्जुगेट देखें, इसमें हमने प्रूफ क्या करना था कि Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, उसके बाद उनको मल्टीप्लाइड करवा देंगे। Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 2 - 7 आयोटा, कि जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर दिया। उसके बाद Z2 जो है वो ले लें। Z2 हमें गिवन जो है 4 - 3 आयोटा, आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाइड कर दें, ये Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। जो इमेजिनरी पार्ट था उसका हमने साइन चेंज कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाइड करवा दें, Z1 Z2 इसका भी कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। देखें Z1 जो है, Z1 का कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास था 2 - 7 आयोटा। अब इसको आपने मल्टीप्लाइड किसके साथ करवाना है, Z2 का कॉन्जुगेट, वो हमने ये फाइंड किया हुआ है 4 + 3 आयोटा। अगर हम इनको मल्टीप्लाइड करें तो हमारा आंसर जो है वो ये वाला आना चाहिए, 29 - 22 आयोटा। अगर इसके इक्वल आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी फर्स्ट टर्म को फिक्स कर लें, यहाँ लिखेंगे, और उस जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाइड करवा दें। फिर इसकी सेकंड टर्म आ जाएगी -7 आयोटा, इसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करवा दें। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 7 4 ज़ा 28 7 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा का स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू दी 8। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, देखें 28 है और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है,
तो दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दें, 28 में से 6 माइनस कर देंगे तो 22 आ जाएगा, साथ आयोटा लिख लें। अब हमने इसका साइन देखना है कि इसके साथ साइन प्लस का लगेगा या माइनस का। देखें ग्रेटर वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो आपने ग्रेटर वैल्यू का साइन यहाँ पे लगा देना है। -21 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल था। तो ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद 8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +21 -22 आयोटा। अब इसके बाद हमने इनको जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपने ऐड कर लेना है। इसमें आपने क्या करना है कि ये रियल पार्ट कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, 8 और 21, इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इधर आप लिख दें 29। जब इनको आपने ऐड किया तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और इसके बाद आगे देखें, इसमें था -22 आयोटा, तो यहाँ लिखें -22 आयोटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारी इक्वल आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी थी वो थी 29 - 22 आयोटा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये आ गई 29 - 22 आयोटा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि बाई 1 और 2 कि 1 और 2 से आपने क्या प्रूव कर दिया इसमें कि Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट करना है हमने। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें Z1 जो है ये किसके इक्वल है, 2 + 7 आयोटा के, और Z2 जो है ये किसके इक्वल है, 4 - 3 आयोटा के। वही वैल्यूज हैं, वही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो हमने पार्ट 1 और 2 में किए थे। अब प्रूफ हमने क्या करना है कि Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने विदाउट कॉन्जुगेट Z1 ओवर Z2 फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम उसको कॉन्जुगेट के फॉर्म में लिखेंगे। देखें जी, Z1 जो है वो हमारे पास है 2 + 7 आयोटा ओवर Z2 हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। ठीक है, ये Z2 था और ये Z1 है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसमें आपने कोशिश करनी है कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में कम ये आयोटा की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो हमने ये आयोटा की फॉर्म ख़त्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर आ रहा है 4 - 3 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी दो टर्म्स के दरमियान वाला जो सिंबल है आयोटा के साथ वाला सिंबल जो है वो हमें चेंज करना है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दें और 4 + 3 आयोटा से डिवाइड कर दें। जिससे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं उसी से हम डिवाइड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम पहले कर चुके हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट ऊपर वालों को आपस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाइड कर दें और नीचे वाले जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाइड कर दें। तो ये आ जाएगा जी 2 + 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। अब पहले जो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है कि जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पहली टर्म लिखें और जो नेक्स्ट पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाइड कर दें, 4 + 3 आयोटा। फिर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकंड टर्म लिख दें और इसको आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है, होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देखें कि ये फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, a - b इंटू a + b। वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। तो ये फार्मूला यहाँ पे आपने यूज कर लेना है और बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है। फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाइड किया, 2 4 8। 2 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दें 6 7 आयोटा आ जाएगा। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाइड कर दें 7 4 28 आयोटा आ जाएगा साथ। फिर 7 3 21 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आयोटा का स्केयर होल डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर आ जाएगा 16 माइनस
3 का स्केयर ले लेंगे तो 3 का स्केयर आ जाएगा 9 और साथ ये आयोटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आपने फर्दर इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम ये करेंगे इसमें कि हमारे पास था 8, इसको मैं, हाँ जी, हमारे पास था जी 8 प्लस, मैं वही पहले लिख रहा हूँ 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा और उसके बाद आ जाएगा प्लस 21 था, इसके साथ था आयोटा स्केयर, तो मैं आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख रहा हूँ। होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 और इसके साथ था आयोटा का स्केयर। ठीक है जी, आयोटा का स्केयर था तो आयोटा स्केयर की जगह आपने -1 लिख लेना है। इक्वल टू का साइन लाजमी लगाना है हमने। उसके बाद 8 प्लस, अब देखें 28 और 6 को आपने ऐड करना है तो ये आ जाएगा 34 आयोटा। दोनों प्लस के साइन थे तो प्लस ही किया हमने और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाइड हो रहा है, -21 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 16 आ गया। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 9 को आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद 8 माइनस 21 प्लस 34 आयोटा और होल डिवाइडेड बाय, अब आपने क्या करना है कि 16 को ऐड कर देना है 9 में तो ये आपके पास आ जाएगा 25 और इसके बाद आ जाएगा जी, इनमें देखें ये डिफरेंट साइन आ रहे हैं। अगर डिफरेंट साइन आ रहे हो तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। 21 में से आपने क्या माइनस किया, 8 माइनस किया तो आपके पास 13 आ गया। लेकिन साइन आपने कौन सा यूज करना है, ग्रेटर वैल्यू का। 21 इज ग्रेटर वैल्यू तो इसका साइन आपने यहाँ लिख दिया, प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब इसको आप स्प्लिट कर दें रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में। -13 ओवर 25 को इसके नीचे भी लिख दें, दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख दें। 34 ओवर 25 आयोटा और इसका नाम आपने, ये भी हमने फाइंड किया है, अभी नाम नहीं रखेंगे इसका। Z1 ओवर Z2 हमने फाइंड कर लिया। हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्वेश्चन में था कि आपने फाइंड करना है Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट किस तरीके से लेते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, ये आ जाएगा इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ था प्लस, इसके साथ माइनस लगा दें तो 34 ओवर 25 आयोटा और इसका नाम आपने रख लेना है इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चल रहे हैं। राइट हैंड साइड में था कि Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले हम इनके कॉन्जुगेट्स फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने Z1 लिखा हुआ है, Z1 किसके इक्वल था, 2 + 7 आयोटा के। उसके बाद Z2 हमारे पास किसके इक्वल है, 4 - 3 आयोटा के। तो आपने इसका भी कॉन्जुगेट ले लेना है। Z1 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 7 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा के। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आ जाएगा जी Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 देखें किसके इक्वल था, 2 - 7 आयोटा ओवर Z2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ये देखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। Z1 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल था, 2 - 7 आयोटा के। Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल है, 4 + 3 आयोटा के। अब इसको भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है कि इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे हम कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ। तो मैं इस एक्सप्रेशन को एक दफा दोबारा लिख देता हूँ। Z1 जो है, Z1 हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है जी, ये वही वाला मैंने लिख दिया कि Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। अब आपने इसको मल्टीप्लाइड कर देना है डिनोमिनेटर जो में जो कुछ भी आ रहा हो उसके कॉन्जुगेट से, यानी उसमें जो रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। तो उसी से आपने इसको मल्टीप्लाइड कर देना है और उसी से आपने इसको डिवाइड भी कर देना है। इसके बाद मल्टीप्लाइड कर दें, ऊपर वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, ऊपर वाले जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाइड कर दें और जो नीचे वाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाइड कर दें।
4 माइनस 3 आयोटा। अब इसमें जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 है, उसको आपने जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पूरे से मल्टीप्लाइड कर देना है, 4 माइनस 3 आयोटा, फिर माइनस 7 आयोटा, इसको आपने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से दोबारा मल्टीप्लाइड कर देना, होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा जी, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ए के इक्वल आ जाएगा। यहाँ मैं इसका फार्मूला भी लिख लेता हूँ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे हम, 4 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर। अब आपने क्या करना है कि इसमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस 7 4 ज़ा 28 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा का स्केयर ओवर 4 का स्केयर आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्केयर ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर ये आयोटा का स्केयर आ रहा है, आयोटा का स्केयर किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 माइनस, अब इसके देखें सेम साइन आ रहे हैं तो इनको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 34 आयोटा, और दोनों के साथ माइनस आ रहा है, सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, और माइनस का साइन हमने लगा दिया, प्लस 21 आयोटा स्केयर के साथ क्या आएगा, -1, आयोटा स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे, ओवर 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 9 1 ज़ा 9, फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8, ये प्लस माइनस माइनस 21 आ जाएगा, -34 आयोटा ओवर, अब 16 और 9 को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, तो 16 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 21 आ जाएगा, और 21 में से जब हम 8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13, लेकिन हमने ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाना है, ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या आ रहा था, माइनस आ रहा है, और ये आ जाएगा -34 आयोटा ओवर 25। अब आपने जो रियल, इसको रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि -13 के नीचे आपने इसको अलहदा लिख देना है, यानी ये बन जाएगा -13 ओवर 25, और ये आ जाएगा -34 ओवर 25, और साथ ही आ जाएगा आयोटा, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखें कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो भी -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा, और इक्वेशन नंबर 2 भी हमारी ये आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के इक्वेशंस अगर इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, 1 एंड 2 से जो है वो क्या प्रूव हो जाएगा कि Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल आएगा, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमने चलना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z इज इक्वल टू दी 5 माइनस 2 आयोटा, और हमें ये कहा गया है कि आपने ये प्रूव करना है Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी Z का डबल कॉन्जुगेट है, ये किसके इक्वल है, Z के इक्वल है। तो अब हम इसको सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं जी, Z इज इक्वल टू दी 5 माइनस 2 आयोटा। अब आपने पहले एक दफ़ा कॉन्जुगेट फाइंड करना है, जब एक दफ़ा कॉन्जुगेट आ जाएगा तो उसका फिर हमने दोबारा कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो Z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसका फिर दोबारा कॉन्जुगेट ले लेते हैं क्योंकि हमने डबल कॉन्जुगेट लेना था। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज कर देना है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। तो Z डबल कॉन्जुगेट या Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, अब इसको अगर आप और से देखें 5 माइनस 22, 5 माइनस 2 आयोटा, ये यहाँ पर भी 5 माइनस 2 आयोटा ही लिखा हुआ है और ये किसके इक्वल है, Z के इक्वल है। तो इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं, और यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये प्रूव हो गया जी कि Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, Z के इक्वल है।
अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें z का मॉडुलस क्या प्रूव करना है हमने कि z का मॉडुलस किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। देखें ये z जो है ये हमारे पास किसके इक्वल था, 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लें, वर्टिकल बार्स के अंदर लिख दें और इधर भी आपने बार्स लगा देने हैं, ये मॉडुलस में कन्वर्ट हो गया। अब आपने मॉडुलस का फार्मूला लगा देना है कि z मॉडुलस इज इक्वल टू दी, फार्मूला क्या था हमारे पास कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कि जो भी रियल पार्ट का आ रहा है उसका भी स्क्वायर ले लें और जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है उसका भी स्क्वायर ले लें। मैं इसका फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास z है x प्लस आयोटा y या y आयोटा के, आपने इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो उसके लिए क्या करना है आपने कि जो रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर ले लें और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर ले लें और इसको स्क्वायर रूट के नीचे लिख देना है। तो ये इसका फार्मूला है। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि फर्स्ट टर्म जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो z मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा, 5 का स्क्वायर ले लेंगे 25 प्लस 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और इसका स्क्वायर रूट। तो z का मॉडुलस आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। ये हमने इसकी इक्वेशन नंबर 1 फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। उसमें पहले कॉन्जुगेट ले लें, z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। देखें जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हमारा किसके इक्वल था, 5 माइनस 2 आयोटा। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज कर देना है, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसके बाद आपने क्या लेना है, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। z कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू दी 5 प्लस 2 आयोटा और इसका भी मॉडुलस। अब इसका फार्मूला अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और साथ ही स्क्वायर रूट। फर्दर इसको देखें, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 29 का स्क्वायर रूट। तो 1 और 2 से जो है दोनों देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसी आ गई। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि बाई 1 एंड 2 क्या प्रूव हो जाएगा कि z का मॉडुलस किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने चलना है इसके तीसरे पार्ट की तरफ। जी, इसमें तीसरा पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें क्या प्रूव करना है कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू दी माइनस z का मॉडुलस, कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देखें जी, ये मॉडुलस हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है कि z का मॉडुलस ये आ जाएगा जी 5 माइनस 2 आयोटा और इसका मॉडुलस। अब इस पे आप फार्मूला अप्लाई कर दें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। हमने z का मॉडुलस फाइंड कर लिया, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है कि माइनस z लेना है। माइनस z इज इक्वल टू दी -5, या इस तरह करें कि माइनस बाहर लिख दें 5 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि हमारे पास z जो था वो किसके इक्वल था, 5 माइनस 2 आयोटा के। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा जी माइनस z इज इक्वल टू दी -5 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी प्लस 2 आयोटा। अब इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि वर्टिकल बार्स के अंदर इसको आप लिख दें। अब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, माइनस z का मॉडुलस ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर ले लिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो भी वैल्यू आ रही होती है उसका भी आप स्क्वायर ले लें और साथ ही ये स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा जी -5 का स्क्वायर आ जाएगा जी 25 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये इसका स्क्वायर रूट। तो 25 और 4 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 2 रख लें। देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे बाई 1 एंड 2, इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू दी माइनस z का मॉडुलस।
तो ये हमने इसका तीसरा पार्ट जो है ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है और हमने इसमें प्रूव ये करना है कि z का कॉन्जुगेट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल है, z मॉडुलस का स्केयर। यानी इसमें पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे फिर हम इसका स्केयर ले लेंगे। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड है, पहले ये इसकी फाइंड करते हैं। हमें z भी चाहिए और z का कॉन्जुगेट भी चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z तो मैंने लिखा हुआ है, अब z का कॉन्जुगेट पहले फाइंड कर लेते हैं। z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 5 + 2 आयोटा। यहाँ जो इसका रियल पार्ट था उसके साथ माइनस का साइन था, तो ये प्लस का साइन आ गया। अब आपने इसको z और z का कॉन्जुगेट देखें, z हमारे पास किसके इक्वल है, 5 - 2 आयोटा और z का कॉन्जुगेट है 5 + 2 आयोटा के इक्वल। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाइड कर देना है। मल्टीप्लाइड पहले भी हमने किए हुए हैं क्वेश्चंस, मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक फार्मूला भी लग सकता है। तो मैं यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होना है मैं वो फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, उससे ये आसान हो जाएगा। फार्मूला है जी a - b इंटू a + b। ये किसके इक्वल होता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, पहली टर्म और इसकी पहली टर्म एक जैसी है, सेकंड और सेकंड एक जैसी हैं। तो फिर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्केयर माइनस b स्केयर, यानी ये बन जाएगा 5 का स्केयर माइनस 2 आयोटा और इसका स्केयर आ जाएगा। फिर 5 का स्केयर ले लें तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2 का स्केयर ले लेंगे 4 और साथ ही आयोटा का स्केयर आ जाएगा। फिर 25 - 4 आयोटा स्केयर की जगह आपने क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। तो 25 माइनस माइनस +4 और ये आ जाएगा हमारे पास 29। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है और इसका नाम आपने रख लेना है इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में आपने क्या प्रूव करना है कि z मॉडुलस का स्केयर, यानी पहले तो आप मॉडुलस फाइंड करें और उसके बाद स्केयर ले लें और इसका रिजल्ट भी हमारा 29 आना चाहिए। अब चलते हैं, हम पहले z लिख लेते हैं। z हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो है 5 - 2 आयोटा। इसके बाद आपने इसका मॉडुलस ले लेना है 5 - 2 आयोटा, इसको मॉडुलस की फॉर्म में लिख लें। अब आपने इस पे फार्मूला अप्लाई कर देना है, रियल पार्ट का स्केयर माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। इमेजिनरी पार्ट है -2 और उसका स्केयर, और इसको अंडर रूट की के नीचे लिख लेना है, विद इन स्केयर रूट लिख लें इसको। फिर 5 का स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस -4 का स्केयर ले लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये माइनस का साइन कहाँ गया, अगर पावर इवन आ जाए तो नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाता है और 2 का स्केयर मींस 2 × 2 और ये आ जाएगा 4 के इक्वल। अब 25 को और 4 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 29। देखें इसमें भी 29 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में भी 29 था और 2 में भी। तो इन दोनों से क्या प्रूव हो जाएगा कि बाई 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये प्रूव हो जाएगा कि z और z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, z। इस क्वेश्चन में हम ना एक थोड़ा सा मिस कर गए हैं, दोबारा उसको देख लें। ये था 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर और होल का स्केयर रूट। तो यहाँ पे ना हम होल का स्केयर रूट लिखना भूल गए, आपने इधर होल का स्केयर रूट लिख लेना है। और अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारी नहीं आई, इसको छोड़ दें अभी। अब आपने क्या करना है कि z का मॉडुलस आ गया और इसका आपने स्केयर ले लेना है। हमने फाइंड किया z का मॉडुलस और इसके बाद उसका स्केयर आ जाएगा। तो ये z मॉडुलस था 29 स्केयर रूट के इक्वल, तो हमने इधर का भी स्केयर ले लिया। तो ये किसके स्केयर से स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 29। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 2 रख लेना है। तो अब 1 और 2 से अब ये प्रूव हो जाएगा कि बाई 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या प्रूव हो जाएगा कि z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द z मॉडुलस का स्केयर। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, z इज इक्वल टू दी 5 - 2 आयोटा, ये आपको गिवन है। प्रूव ये करना है कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू दी -z और इसके ऊपर कॉन्जुगेट है और फिर उसका मॉडुलस। तो ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है कि पहले तो z का मॉडुलस ले लें, z
का मॉडुलस इज इक्वल टू दी 5 माइनस 2 आयोटा इसका मॉडुलस की फॉर्म में लिख लें। इसके बाद z का मॉडुलस इज इक्वल टू दी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये 4 और ये इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। इसका नाम आपने क्या रख लेना है, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम इसके राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, पहले तो आप माइनस जेड ले लें, उसके बाद आप उसका कॉन्जुगेट ले लें, फिर उसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो पहले हम z लिखेंगे कि हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था वो ये है 5 माइनस 2 आयोटा। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें, तो ये आ जाएगा जी माइनस जेड इज इक्वल टू दी, बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस जब इस प्लस वाले से मल्टीप्लाइड होगा तो ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस जो है वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा जी 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमने देखें माइनस जेड फाइंड कर लिया, अब आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ये आ जाएगा जी माइनस जेड, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड करेंगे कि रियल पार्ट को ऐसा लिख दें, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस का साइन था अब इसके साथ माइनस लिख दें, तो ये इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब आपने इसका मॉडुलस ले लेना है, माइनस जेड का कॉन्जुगेट मॉडुलस, तो ये बन जाएगा -5 माइनस 2 आयोटा और इसको वर्टिकल लाइंस में लिख दें, ये मॉडुलस बन जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है इसका मॉडुलस का, यानी -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, रियल पार्ट जो आ रहा है तो उसका भी स्क्वायर ले लें, प्लस फिर जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो -2 था उसका भी स्क्वायर और इसको आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है। उसके बाद ये आ जाएगा जी -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इवन पावर आ जाए तो नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाता है। फिर -2 का स्क्वायर ले लेंगे, ये 4, नेगेटिव साइन कहाँ गया, पावर इवन है, इवन पावर हो तो ये नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाता है और इसका ये स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 29 का स्क्वायर रूट। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। देखें 1 और 2 दोनों इक्वल आ गए, एक जैसे आ गए हैं। या आप इक्वेशन नंबर अगर आप 1 देखें तो ये भी 29 का स्क्वायर रूट था और ये हमने फाइंड क्या किया था, z का मॉडुलस। और इक्वेशन नंबर अगर आप 2 को देखें तो ये हमने फाइंड किया है -z का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। तो बाई 1 एंड 2, 1 और 2 से आपने क्या प्रूव कर दिया कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू द -z का कॉन्जुगेट मॉडुलस। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि z इज इक्वल टू दी 4 माइनस 3 आयोटा और आपने इन चारों को प्रूव करना है कि ये चारों एक दूसरे के इक्वल है। यूँ समझ लें कि इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, इसको आपने अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें और इस हिस्से को अलग सॉल्व कर लें और इन चारों के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आने चाहिए। तो जब सेम आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि चारों इक्वेशन से ये प्रूव हो गया कि ये चारों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब पहले हमने ये देखें, ये z का मॉडुलस ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, जल्दी जल्दी से हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। z का मॉडुलस क्या होगा, जो रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर और इसको आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। उसके बाद 4 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के, -3 का स्क्वायर 9, 3 3 का 9 हो गया और स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। 16 और 9 कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 का स्क्वायर रूट और ये 5 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। ये एक हिस्सा हमने इसका फाइंड कर लिया। अब चलते हैं हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ। इसमें सबसे पहले तो आपने, हमें गिवन था z इज इक्वल टू दी 4 माइनस 3 आयोटा, आपने -z फाइंड करना है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें दोनों साइडों को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा जी -z इज इक्वल टू दी -4, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, +3 आयोटा। अब आपने इसका मॉडुलस ले लेना है, -z का मॉडुलस इज इक्वल टू दी, उसमें भी -4
प्लस 3 आयोटा, इसको मॉडुलस में लिखें। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। फार्मूला क्या है कि जो इसका रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर और साथ ही स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी माइनस जेड का मॉडुलस इसके इक्वल आ गया। अब -4 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो 9 स्क्वायर रूट, फिर 16 प्लस 9 कर दें तो 25 और इसका स्क्वायर रूट। 25 का कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। देखें 1 और 2 तो आ गए एक जैसे ही। इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसमें जो हमने z का मॉडुलस फाइंड किया वो किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। फिर इसका दूसरा हिस्सा था -z का मॉडुलस, उसको हमने चेक किया तो ये किसके इक्वल आ गया, ये भी 5 के इक्वल आ गया। इसके बाद इसका तीसरा हिस्सा है कि हमने ये फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें जो हमारे पास z था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 4 - 3 आयोटा है। तो हम इसका पहले एक दफ़ा कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेने का तरीका हमने सीखा हुआ है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज कर देना, फिर डबल कॉन्जुगेट, दूसरी दफ़ा फिर कॉन्जुगेट लें, फिर जब आपने दोबारा कॉन्जुगेट लेना है तो फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन फिर चेंज कर दें, ये आ जाएगा। अब आपने इसका मॉडुलस ले लेना है, z डबल कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस, इसको मॉडुलस के अंदर लिख लें। और इसके बाद आपने इस पे फार्मूला अप्लाई कर देना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर रूट, और ये 16 और 9 हमारे पास आ गए 25 स्क्वायर रूट। और जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो भी 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है 5 के इक्वल आ गया। ये हमने इसका तीसरा हिस्सा फाइंड कर लिया और ये भी 5 के इक्वल आ गया। अब चलते हैं हम इसके चौथे हिस्से की तरफ। वो उसमें हमने क्या करना है कि ये प्रूफ फाइंड करना है -z का मॉडुलस। जी दोबारा हम फिर z लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो z था हमारा वो किसके इक्वल है, 4 - 3 आयोटा के इक्वल है। तो अब आपने -z इधर लिख लें, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये बन जाएगा -z इज इक्वल टू द -4 और ये माइनस बन जाएगा +3 आयोटा। अब आपने इसका मॉडुलस ले लेना है, -z इसका मॉडुलस जो रियल पार्ट है उसका आप स्क्वायर ले लें, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी आप स्क्वायर ले लें और इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें। तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट जो है ये 5 के इक्वल आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई, यानी 25 का स्क्वायर रूट भी 5। तो चारों से हमने प्रूव कर लिया कि ये 5 के इक्वल ही आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बाई 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों इक्वेशन से ये प्रूव हो जाएगा कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू द -z का मॉडुलस इज इक्वल टू द z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फिर मॉडुलस इज इक्वल टू द -z का कॉन्जुगेट और ये उसका मॉडुलस। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। जी अब क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें आपको गिवन है z1 z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इसका रियल पार्ट भी फाइंड करना है और उसका इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है। तो पहले हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, z1 को z2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। z1 हमारे पास था 2 + 3 आयोटा और z2 जो है वो हमारे पास है -1 + आयोटा। मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने पहले भी सीखा हुआ है कि जो पहली टर्म है इसको आपने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है। फिर सेकंड टर्म लिखें 3 आयोटा और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाइड कर देना है। 2 को -1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो -2, फिर 2 को आयोटा से मल्टीप्लाइड कर दिया 2 आयोटा, उसके बाद ये आ जाएगा जी प्लस, इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो आप इसको माइनस लिख दीजिएगा।
ये आ जाएगा 3 आयोटा। फिर ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस ही आएगा, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा जी -2। इनको सिंप्लीफाई कर दें, ये डिफरेंट साइन है, ये प्लस का ये माइनस का, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 आयोटा। 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस किया तो 1 आयोटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दें। फिर +3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 के इक्वल। ये आ जाएगा जी -2, इधर प्लस माइनस -3 और माइनस आयोटा, ये आ जाएगा जी -5 माइनस आयोटा। ये हमने फाइंड कर लिया इनका प्रोडक्ट। अब आपने इसका एक तो रियल पार्ट लिखना है, रियल पार्ट इसका Z1 Z2, ये हमारा पहला पार्ट था इसका। देखें रियल पार्ट क्या होगा कि जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है और वो है -5 के इक्वल। और सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें आपने इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना था। इमेजिनरी पार्ट किसका, इनके प्रोडक्ट का। तो इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ जो भी वैल्यू आ रही है वो इमेजिनरी पार्ट है और वो क्या है, -1 है। तो ये इस तरीके से आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि हम इसकी अगली एक्सरसाइज है 1.4 उसकी तरफ जाएंगे।